अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद्दाइ इज़ा दआन। वक़ाल तआला उदऊनी अस्तजिब लकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह पाक का इरशाद है, कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसके करीब होता हूँ और मैं उसकी दुआ पर लब्बैक कहता हूँ, उसकी दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है और मुझसे दुआ करता है। दूसरी जगह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुमको अता करूँगा। कैसा प्यार और कैसी मोहब्बत है इन दोनों आयतों में। कहने को तो बड़ी छोटी आयतें हैं और मिनट और सेकंड में पढ़ी जा सकती है, लेकिन जो प्यार अल्लाह का बंदों से इसमें बयान किया गया है और इसमें नज़र आता है अल्लाह ने किस मोहब्बत से अपने बंदों को पुकारा है, अपने बंदों को बोला है कि मुझसे मांगो। इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये इसकी हद, इसकी इंतहा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है कि अल्लाह कितना प्यार फरमाते हैं अपने बंदों से। मोहतरम भाइयों, ज़रा गौर तो करो, हम गुनहगार होने के बावजूद और दिन रात अल्लाह की नाफरमानी के बावजूद अल्लाह फिर भी हमें पुकारते रहते हैं और अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुमसे गुनाह हो गए हो तो परेशान न हो, घबराओ नहीं, बल्कि आ जाओ मेरे पास भीगी आंखों के साथ, नदामत और शर्मिंदगी के इजहार के साथ, और जो गुनाह तुमसे हो गए हैं उनको छोड़ने के पक्के इरादे के साथ। मेरा दर खुला हुआ है तुम्हारे लिए और मैं तैयार बैठा हूँ तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए। नाज़रीन कराम, गौर करने की ज़रूरत है कि उधर अल्लाह की तरफ से वफ़ा है और हमारी तरफ से जफ़ा है। उधर अल्लाह की तरफ से बुलावा है और हमारी तरफ से नुफूर है, दूरी है कि हम अल्लाह को याद नहीं करते, हम अल्लाह को मनाने की कोशिश नहीं करते, हम कभी तन्हाई में बैठकर अल्लाह से दुआ नहीं करते, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते अपने गुनाहों की। जबकि हम इतने गुनाहगार हैं, इतने हमसे गुनाह होते हैं कि अगर हम दिन रात भी अगर अल्लाह के सामने माफ़ी मांगने के लिए बैठ जाए तो ये हमारे गुनाहों के लिए कम है। तो नाज़रीन, अल्लाह की तरफ से बुलावा है, वफ़ा है और हमारी तरफ से जफ़ा है। और मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अभी जो रात शुरू हो गई है, बड़ी मुबारक रात है, बड़ी फ़जीलत वाली रात है। क्या है उसकी फ़जीलत? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सवाब की नीयत करके दोनों ईदों में जागे और इबादत में मशगूल रहे, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह का ज़िक्र करे, तिलावत करे, तो उसका दिल उस दिन न मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। यानी हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने इसकी तशरीह यूँ बयान फरमाई है कि जिस दिन सूर फूका जाएगा तो उस दिन उसकी रूह बेहोश ना होगी, यानी क़यामत के दिन। और दूसरी तशरीह यूँ बयान की है कि फितना व फसाद के ज़माने में जब लोगों के दिल मुर्दा हो जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि सच क्या है, झूठ क्या है, हक़ क्या है, बातिल क्या है और सही क्या है, गलत क्या है, तो उस वक्त उसका दिल जिंदा होगा, मुर्दा ना होगा। और दूसरी हदीस में इरशाद है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इन 5 रातों में इबादत के लिए जागेगा तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देंगे। पहली रात लैलतुत तरविया यानी 8 ज़िलहिज्जा की रात, दूसरी लैलतुल आरफा 9 ज़िलहिज्जा की रात,
तीसरी लैलतुन नहर 10 जिलहिज्जा की रात जो कि अभी चल रही है, और चौथी ईद उल फित्र की रात, और पांचवी शब बरात यानी 15वीं शाबान की रात। नाज़रीन किराम, आपसे आखिरी बात और आखिरी गुजारिश ये है कि इस रात को हम गनीमत समझें और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हम दुआ करें कि अल्लाह पाक सबके हालात दुरुस्त फरमा दें और तमाम मुसलमान जहाँ जहाँ भी परेशान हैं उनके लिए दुआ फरमाएं, और इसी तरीके से पूरी दुनिया के लिए अमूमन और फिर मुल्क हिंदुस्तान के लिए खुसूसन हम जिस वबा से जो है दो चार है, परेशान है, दुआ करें कि अल्लाह पाक इस वबा से पूरी दुनिया को और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को महफूज फरमा दे, और इससे जो है अल्लाह पाक हमें छुटकारा नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए, नेक हिदायत नसीब फरमाए। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस रात में हमें खूब खूब अल्लाह का ज़िक्र, तिलावत और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।